जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जो आने वाली वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली बार ये एग्ज़ाम 2021 में एनटीए ने कराया था। उसके पहले जो एग्ज़ाम होता था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसका पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग हुआ करता था। क्या अलग था, एनटीए ने क्या कराया, कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। और इन 3 घंटों में आपके कुल 200 सवाल होंगे और वो 200 नंबर के होंगे। और साथ ही साथ जब ये 3 घंटे बीत जाएंगे तो उसके बाद आपको 20 मिनट की एक टाइपिंग करनी पड़ती है। और जो इसमें आपको 500 वर्ड आपको मिलेंगे उसमें टाइप करने के लिए, जिसमें मिनिमम स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो टाइपिंग है वो क्वालिफाइंग तो है ही, मतलब आपको मिनिमम उसमें एक मार्क्स बता दिया जाएगा कि आपको इतने नंबर लाने, मिनिमम मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। साथ ही साथ वो आपका काउंट होता है मेरिट में भी। तो जो मेरिट बनती है वो आपके टोटल 250 नंबर के होते हैं। तो 250 नंबर में फ़ाइनल आपका मेरिट तय होगा। 200 नंबर आपका रिटन से हो गया और 50 नंबर आपका टाइपिंग से हो गया। ये तो रहा बात कि एग्ज़ाम पैटर्न ओवरऑल कैसा है। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ट्रेंड तो बिल्कुल ही पलट गया था। किस तरीके से चेंज हुआ, 2021 के एग्ज़ाम के पहले जब एग्ज़ाम हुआ करता था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन आप देखेंगे इंग्लिश के हमेशा रहते थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जब एनटीए ने कंडक्ट कराया तो इसका वेटेज एकदम से कम कर दिया और 10 क्वेश्चन ले लिया इंग्लिश से। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हिंदी के साथ, तो एक 25 क्वेश्चन के आसपास आपका हिंदी हमेशा होता था। लेकिन जब 2021 में एनटीए ने कंडक्ट कराया तो इसका वेटेज बिल्कुल कम करके इसे भी साथ में इंग्लिश के बराबर कर दिया 10 क्वेश्चन के साथ। तो जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता था लोगों को कि 200 में से 70 से 75 80 क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा झटका वाला चीज़ था। और फ़ायदा किसे मिला? जीएस पढ़ने वालों को। तो 20 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों आ गए। तो यानी कि 20 क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी, जिनसे उम्मीद थी कि वो अच्छा खासा वेटेज ले सकते हैं, उन्हें 20 क्वेश्चन ही दिया गया। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो वेटेज है ना, वो आपका बराबर है अभी भी। वो 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब एनटीए ने जब कंडक्ट कराया तो 25 क्वेश्चन के अराउंड था। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में कंप्यूटर को वेटेज मिलना है, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है, चाहे कोई भी जॉब हो। और जब बात आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पे आपको 50 नंबर की टाइपिंग करनी है और वो भी आपको डेस्कटॉप पे करना है, वो भी आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 25 नंबर का कंप्यूटर। तो एक आइडिया मिल गया कि 200 में से आपका 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया कंप्यूटर से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से। और बाकी के अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग की भी वेटेज ठीक ठाक था। तो 20 से 25 क्वेश्चन का आप मान सकते हैं कि इस बार भी चांस है, इस बार भी चांस है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रीजनिंग और मैथ से हो सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस में तो मेंशन है कि एआरओ के सिलेबस में आपका मेंशन था कि रीजनिंग से क्वेश्चन आने हैं, और जनरल एप्टीट्यूड आपका मेंशन था आपका आरओ में। बट इन्होंने उसके बावजूद एनटीए ने क्या किया कि मैथ्स और रीजनिंग ये आपका आरओ और एआरओ दोनों ही पेपर में मौजूद था। जहाँ तक बात है आपके बाकी जीएस सब्जेक्ट्स की, तो हम आगे सिलेबस देखेंगे तो उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, सिलेबस को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि आपको आने वाली जो वैकेंसी है यूपी पीएससी से आरओ एआरओ की, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली वैकेंसी है, आपको दोनों को पढ़ने में
एक सामंजस्य फील हो, आपको लगे कि नहीं, एक तालमेल बैठा कर दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट किया जा सकता है। और अभी आपके पास इतना समय है, पर्याप्त समय है कि आप दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस का वो भाग देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ से आप यूपी पीएससी आरओ के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके सिलेबस को भी आप कवर कर सकते हैं। तो पहले कॉमन सिलेबस को हम देखते हैं। तो देखिए, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस आपका कॉमन सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री कॉमन सिलेबस है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा सा दो पार्ट में ऐसे लिख दिया है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशियंट और मिडिवल आ गया, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये भी आपका कॉमन है। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपका आरओ में भी, जहाँ पे आपके कुछ डिजीज़ के नाम पूछ लेते हैं, जहाँ पे आपका एमएसपी का प्राइस कितना चल रहा है, कितने टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुए हैं, कितनी फसल इस बार उगी है, क्या रिकॉर्ड प्रदर्शन हुआ है, अगर सरकार ने एक्सपोर्ट किया है और एग्रीकल्चर का उसमें एक्सपोर्ट कितना रहा, क्या कोई रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे अर्थव्यवस्था में कुल कितना योगदान है। तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपका आरओ में भी देखने को मिलता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेनली रोल आपका सेंसस निभाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एंड ऑफ इंडिया है। करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, देखिए करंट अफेयर्स तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, और इसका वेटेज आने वाले कॉम्पिटिशन्स में बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा भी, क्योंकि करंट अफेयर एक गेम चेंजिंग होता है। करंट अफेयर आपको सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। सपोज़ करिए किसी ने 4 साल से अपनी तैयारी शुरू की है और कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स को पिछले 10 महीने से कवर करके एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चंस के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले 4 साल वाला एक कैंडिडेट होगा, 2 साल वाला कैंडिडेट होगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और जो पिछले 10 महीने से लगा होगा, तीनों का जो एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी तैयारी है करंट अफेयर को लेके, वो लगभग आपकी एक जैसी हो जाती है, क्योंकि पिछले 10 महीने तो सबके लिए बराबर ही हैं। 10 महीने के पहले वाले के लिए हो सकता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स सब्जेक्ट में वो पिछड़ रहा हो, जो आपका नहीं पढ़ पाया हो, जो पिछले 10 महीने से शुरू किया हो, बट उनके पहले से जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, तो उनके केस में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन करंट जो है वो आपका पिछले जो 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने का चल रहा है, वो आपका बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की, तो देखिए इसमें मेंशन है कि यूपी का भी आपको जीके पढ़ना है, और 12 से 15 क्वेश्चन आप इस पोर्शन से आराम से उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और यूपी पीएससी आरओ में तो ये ज़्यादा ही होगा। मिनिमम तो 12 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था वो कॉमन सिलेबस जो आप आरओ और एआरओ दोनों को टारगेट करके कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एक आप डिफरेंस अगर मैं बताऊं, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, जो मैंने दोनों एग्ज़ाम्स दिए हैं 2021 में, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्वेश्चंस आए जीएस के, इतने पोर्शन के जो क्वेश्चन थे, उनमें वन लाइनर डोमिनेटिंग थे। वन लाइनर इन्होंने जमकर पूछे। और नेचर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्या था, क्या क्या एमसीक्यूज़, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखने को मिला है क्या, एक से अधिक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में? नहीं, हार्डली, बहुत मुश्किल से 2-4 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको वन लाइनर ही देखने को मिलेगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन और ज़्यादा आता है, यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन और ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ की, तो यहाँ पे आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और गहरी होनी चाहिए। तो आपका जो डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का, वो ज़्यादा आएगा आरओ में। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल देखने को भी मिलेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप इसको पीसीएस के ही इक्विवेलेंट मान के चलिए, और ये पीसीएस की ही एक जॉब है। सिर्फ
एक ही आयोग है और सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम अलग तरीके से करा रहे हैं। हालांकि नहीं तो फिर वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और 4800 ग्रेड पे आपको पता है कि वो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से निकलता है जब भी यूपी की बात होती है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गया कॉमन सिलेबस की। तो एक्स्ट्रा कौन सा ऐसा सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए? तो देखिए, एक्स्ट्रा सिलेबस में आपका है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। अब कहने को है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आ गया, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ गया, तो इस बार हम इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो रणनीति होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो सिलेबस मुझे दिया गया है मुझे उसे कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए। तो सिर्फ एक साल के ट्रेंड को देख के हमारा फोकस नहीं चेंज हो सकता, या फोकस 100% नहीं बन सकता है कि हमें बस इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इन पे कम फोकस करना है। कोई नहीं जानता है कि अगर इस बार का एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया तो वो हो सकता है कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 25-25 क्वेश्चन उठा ले। तो इसका मतलब है कि 200 में से अगर 50 क्वेश्चन उन्होंने ले लिया तो इसका मतलब है कि 25% सिलेबस सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आ गया। 25% क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट से कवर हो गया। और वहाँ पे अगर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपकी वीक पड़ गई तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं, क्योंकि खेल तो यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस का हो रहा है, या हो सकता है उससे भी कम हो। बात तो यहाँ पे फिर भी 50 क्वेश्चन की है। हो सकता है फिर यहाँ पे किसी के 50 में 40 बनेंगे, किसी के 50 में 45 बनेंगे, किसी के 50 में 20 भी बन सकते हैं, 25 भी बन सकते हैं, 28 भी बन सकते हैं। गेम चेंजर है ये बिल्कुल। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को उसके सिर्फ और सिर्फ एक साल के पैटर्न पे हमें नहीं बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। तो हमारे पास जो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का मौका है, हमें इसे नहीं वेस्ट करना है। इसमें हमें अपनी जनरल इंग्लिश और हिंदी को भी साथ में लेके चलना है। अच्छा, फिर अगला सब्जेक्ट आपका आता है जनरल कंप्यूटर, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का तो रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आपको इसमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। मैं कहूँ तो वो फिर भी हिस्ट्री और साइंस के पोर्शन को कम कर सकते हैं, बट वो कंप्यूटर के सिलेबस को कम नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी एक गेम चेंजर होता है। कंप्यूटर में भी किसी के 10 क्वेश्चन सही होंगे, कंप्यूटर में किसी के 22 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप अपना एक एज बना सकते हैं। अगर वन लाइनर टाइप के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मार्जिन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक अच्छी पकड़ है, आपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है, कंप्यूटर को थोड़ा सा जानने की कोशिश किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश किया है, तो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा एज ले सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं। तीसरा, जनरल एप्टीट्यूड। अब देखिए, आरओ के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होता है। बिल्कुल इजी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ, इजी टू मॉडरेट रहता है। लेकिन जब बात आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो सिर्फ रीजनिंग ना होके उसके साथ मैथ्स का पोर्शन भी मिला होता है। पिछली बार 25 क्वेश्चन का एक वेटेज था, बट कोई नहीं जानता है कि ये 10 हो जाए, ये 30 हो जाए, ये 20 हो जाए। बट आप मान के चलिए कि कंप्यूटर की तरह आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी 20 से 25 क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो कंप्यूटर और एक आपका हो गया रीजनिंग और मैथ्स, ये आपके 25% सिलेबस को कवर कर लेता है। इससे कम आना बहुत ही कम उम्मीद मानिए आपकी, इससे कम भी हो सकता है। तो चलिए, ये हो गया बात कुछ नए सब्जेक्ट्स की। तो नए सब्जेक्ट में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ्स की थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये था आपका एक नॉर्मल सा स्ट्रेटजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इसके बारे में डिटेल स्ट्रेटजी और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बन सकेगा वो हम और आपके लिए ले आएंगे। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जैसे हमारा आरओ है, ठीक है, आरओ के लिए
हमने 299 का एक पेड क्विज़ चला रखा है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, आप लोगों को काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ और आपके जो फीडबैक हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े बूस्टर की तरह काम करता है, हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो ठीक उसी तरीके से बिल्कुल नॉर्मल नॉमिनल मैं बोलूँगा नाम मात्र के फ़ीस पे पेमेंट पे आपके लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक पेड क्विज़ चलाएंगे और वो बहुत जल्द चलाएंगे। ठीक है, इस पेड क्विज़ में थोड़ी सी ख़ास बात क्या होगी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे चैप्टर्स जहाँ हमें लगेगा कि वहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाना ज़रूरी है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सके, तो वहाँ हम आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे। यूट्यूब पे ये वीडियोस फ्री में अवेलेबल होंगे, बट इनका जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि कॉन्सेप्ट तो आपको मिले ही मिले, साथ ही साथ ये वीडियोस आपके पेड क्विज़ को सपोर्ट करने वाले बनेंगे। तो इसके बारे में कैसे क्या होगा वो आपको जल्द बता दिया जाएगा। तो ठीक है, ये रहा आपका कुल मिला के इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में एक डिस्कशन। पूरा वीडियो सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,